कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जियों पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सरकार किसान संगठनों और दूसरे पक्षों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि जल्द यह राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के स्तर पर ये सुलझने वाला नहीं है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। दरअसल ममता बनर्जी ने कल जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान कहा था कि बीजेपी मुस्लिम वोट के बंटवारे के लिए ओवैसी पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उसी का जवाब आज असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी को दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले बुजुर्ग यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। देश में 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को अब एयर इंडिया की टिकट आधे दाम में मिलेगी। विमानन मंत्रालय द्वारा बुधवार को इस बारे में जानकारी साझा की गई है। कृषि कानून के मसले पर जारी आंदोलन के बीच बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है। इससे होने वाली कमाई, इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 26,382 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 99,32,548 हो गई है। वहीं अब तक 1,44,096 लोगों की जान चली गई है। अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 3,32,000 हो गई है, तो वहीं अब तक 94,56,449 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। देश में अब मरीजों के ठीक होने की दर भी 95% से ज्यादा हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.45% है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि रांची और उसके आसपास की पहाड़ियों का अतिक्रमण रोकने और हरियालीकरण तथा हरमू नदी और स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल से लेकर उसके तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने की दिशा में कार्य योजना बनाई जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में खासकर राजधानी रांची में मध्यम आकार के पौधों को लगाने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के निकट जंगल में बुधवार को नक्सली संगठन और पुलिस के बीच लगभग 1 घंटे की जमकर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। हालांकि मृतक नक्सली की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद पुलिस के द्वारा जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। रांची में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी ने राजभवन के पीछे नगर निगम अस्पताल की दीवार पर पोस्टर साटकर रांची पुलिस को खुली चुनौती दी है। हाई सिक्योरिटी इलाके में पोस्टर साटे जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर बैनर उखाड़कर साथ ले गई। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली का पारा 4 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि ठंडी हवाओं के चलने से दिल्ली, NCR और यूपी की एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठिठुरन और बढ़ गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। झारखंड में 17 दिसंबर को बारिश होने के आसार बन रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर तक लगातार तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों में रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 29.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा बोकारो रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।